ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य अभिनव आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की परम पूज्य मणि श्री पावन सागर जी महामंडराज की परम पूज्य मणि श्री सुभद्र सागर जी महामंडराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु नमः। रे मूड तू जन्मता मरता अकेला रे मूड तू जन्मता मरता अकेला कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला है स्वार्थ पूर्ण यह निश्चय एक मेला जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। हम सबको मालूम है कि जन्म को धारण कर लेते हैं तो मरण को प्राप्त करना जन्म और मरण का चक्र ये अनंत काल से चलता हुआ आया है। लेकिन सब कुछ जानते हुए हम इस जन्म और मरण के बारे में इससे बाहर आने के बारे में कभी विचार नहीं करते क्योंकि आपको जैन दर्शन आपको एक जीने की कला सिखाता है। कैसे जिए कैसे मरे कैसे जिए कैसे मरे ये भी आपको बताता है कि हमें कैसे जीना है किस प्रकार जीना है और हमें अपना आत्मा का कल्याण कैसे करना है ये आपको बताता है। और मरना कैसे ये भी आपको बताता है। मरने की भी एक कला है और वह कला जिसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो निश्चित उसका जीवन सार्थक हो जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन और जन्म और मरण के बीच में एक ऐसा नंगा नाच है जो हमारे संसार को समाप्त होने नहीं देता क्योंकि जन्म एक ऐसा जन्म है जन्म होता ही खुशी मनाते हो जिस जन्म को मनाते हो और उस जन्म को लेकर के आप खुशी मनाते हो लेकिन यदि मरण को प्राप्त होता है तो आप उसमें दुख और शोक करना शुरू कर देते हो। ये जन्म और मरण का सुख दुख का ये जो नाता है हम उस बात को नहीं समझ पाते कि जन्म में हम खुशी मनाते हैं और वैसे आप लोग वर्षगांठ भी मनाते हैं। किस किस की वर्षगांठ मनाते हो? एक जन्म की भी मनाते हो और शादी की भी वर्षगांठ मनाते हो और भी कुछ वर्षगांठ चलती है क्या? हाँ, जिसको मना लो उसकी गांठ बना लो उसको वर्षगांठ मनाते जाओ। पैसा तो है, पैसा को कैसे खर्चा करना है, बर्बाद करना है,
अब ये मौज मस्ती का काम है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि जन्म कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा कि जन्म लेना है तो ऐसा जन्म लो कि दोबारा जन्म लेना न पड़े। लेकिन हम जो जन्म दिवस मनाते हैं या वर्षगांठ मनाते, दोबारा जन्म लेने के लिए हम मना रहे हैं, क्योंकि आप जन्म को अच्छा समझ रहे हो। जन्म को आप अच्छा समझ रहे हो, इसलिए आप दोबारा जन्म के हकदार बन जाते हो। यदि संसार में यदि जन्म को यदि आप अच्छा मानने लग जाओ तो क्या होगा? जन्म को अच्छा आप समझने लग जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जन्म किस स्थिति में होता है, किस भाव के साथ होता है, या जन्म के समय उस बच्चे का भाव क्या रहता होगा? हमारा छोटा सा बालक जो अभी गर्भ से बाहर निकल रहा है, तो उसका क्या भाव हो सकता है? क्यों उसका भाव क्यों नहीं हो सकता? उसके भी भावनाएं होती है और उसके भी कुछ आकांक्षाएं होती है। इसलिए हमारे आचार्य ने क्यों कहा कि गर्भ संस्कार क्यों किया जाता है, और गर्भ में वह संस्कार बच्चों को क्यों दिया जाता है, जो वह गर्भ के संस्कार भी जन्म लेने के बाद भी उसको वह संस्कार उसके जीवन में बना रहे, इसके लिए वह गर्भ संस्कार किया जाता है। आप लोगों को मालूम है, तीर्थंकर जब जिस गर्भ में आने वाला होता है वह रत्न कुक्षी कोक मानी जाती है, जिसमें सिर्फ एक तीर्थंकर का ही जन्म होता है। और ऐसे उस कोक में जन्म लेने के लिए आने के पहले 6 महीने पूर्व से ही स्वर्ग के देवताएं आ करके उस माता की सेवा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? एक महापुरुष का जन्म होने वाला है और ये उसका आखिरी जन्म है, इसलिए उसका महोत्सव को मनाने के लिए उनकी सेवा में आते हैं। आप तो हर बार जन्म लेना और हर बार मरना है, आपका कौन जन्मोत्सव मनाने आएगा? किसको फुर्सत है जन्मोत्सव मनाने के लिए? बस उन्हीं के जो रिश्तेदार होंगे वही आएंगे और वही गुणगान करेंगे, और कई प्रकार के जन्मोत्सव के आप प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि उस बच्चे का जन्म भी मिथ्यात्व के साथ होता है, और मिथ्यात्व के साथ जिसका जन्म होता है उसका कोई महोत्सव नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व को हम अच्छा नहीं समझते। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेने वाले और अवधि ज्ञान को भी साथ में लेकर के आने वाले, उनका महोत्सव मनाया जाता है। जैसे तीर्थंकरों का जन्म, ये तीर्थंकरों का जन्म एक ऐसा जन्म है, वह अवधि ज्ञान के साथ ही आते हैं और सम्यक दर्शन को लेकर के आते हैं और स्वर्ग से आते हैं, और वैसे नीचे से भी आते हैं, तीसरे नरक से भी आते हैं। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके जो नीचे गया है, क्योंकि पहले से उन्होंने नरकाई का बंद किया था और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, इसीलिए उसको नीचे जाना पड़ता है। और इसीलिए राजा श्रेणिक का जीव भी ऐसे ही वह नीचे गया है, पहले नरक में है, लेकिन जब वहाँ से आएगा तो उसका भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा और धूमधाम से स्वर्ग के देवताएं आकर के, इंद्र आकर के उनका वह जन्मोत्सव मनाएगा। क्यों मनाएगा? क्योंकि ये उसका आखिरी जन्म है और इसके बाद दोबारा उसका पुण्य लाभ लेने का अवसर कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो माता कितनी भाग्यशाली होगी कि ऐसे महापुरुष को जन्म देने की योग्यता रखती हो, क्योंकि उस कोक का एक इतना अतिशय है
कि उस कोख में सिर्फ एक ही जीव का गर्भ पलता है और उस एक का ही जन्म होगा, उसके साथ और उस कोख से दूसरा किसी जीव का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह रत्न कुक्षी कोख है। सिर्फ महापुरुषों का जन्म होता है, जो तद्भव मोक्षगामी जीवों का जन्म होता है, और वो भी तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के लिए वह जन्म होता है। और इस प्रकार भावना भाने वाली वह माता कितने जन्मों से इस प्रकार की भावना भाई होगी कि हमें तीर्थंकर की माता बनना है, और तीर्थंकर की माता बनने के लिए उनकी पूर्व जीवन की कितनी साधना हुई होगी, आप विचार कर सकते हो। क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता भी जो बनते हैं वह भी भविष्य में जाकर के मोक्ष को जाएंगे। महापुरुषों में उनकी गिनती होती है, शलाका पुरुषों में गिनती नहीं होती, लेकिन महापुरुषों में उनकी गिनती होती है जो तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि क्या जन्म को हम अच्छा समझते हैं। जन्म और मरण, इसमें इन दोनों से परे एक सत्य है। जन्म और मरण से परे एक सत्य है, उस सत्य को हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जन्म जो होता है वह शरीर के साथ होता है, मरण जो होता है वह शरीर का होता है। लेकिन इस शरीर के भीतर बैठी हुई जो आत्मा है वो वास्तव में सत्य है, क्योंकि वह शाश्वत है, अविनश्वर है, उसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। लेकिन हम जन्म और मरण के बीच में उलझे रहते हैं, इसी के कारण हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। जन्म को अच्छा समझने में लग जाते हैं और मृत्यु को शोक समझ करके चलते हैं और दुख मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जन्म और मरण का ये चक्र अनंत काल से चलता हुआ आया है। लेकिन इस वास्तविक सत्य को हमें समझने की आवश्यकता है, और अनंत काल से चलता हुआ चक्र है, जन्म मरण का चक्र, ये हमारे लिए संसार में घुमाने वाला है और अनेक प्रकार का दुख देने वाला है। इसलिए हम ऐसा जन्म लेने के लिए प्रयास करना है कि दोबारा जन्म ही लेना न पड़े। बात तो ये थी कि जो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म होता है वह अवधि ज्ञान के साथ और सम्यक दर्शन के साथ यहाँ पर उनका जन्म हो जाता है, और सामान्य व्यक्तियों का जो जन्म होता है वह सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक उसके लिए इंतजार करनी पड़ती है। इसलिए साधु भी उस बच्चे से आहार नहीं लेते 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक, क्योंकि सम्यक दर्शन की योग्यता उतने समय के बाद ही आती है। लेकिन तीर्थंकरों के लिए ऐसा नियम नहीं है। तीर्थंकरों का जन्म अवधि ज्ञान के साथ आता है, सम्यक दर्शन भी होता है, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन होता है वह ऐसा जीवन होता है आप परिकल्पना नहीं कर सकते। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद आपका जीवन संयम की ओर जा सकता है, अनुव्रतों को ग्रहण कर सकता है। वह 8 वर्ष का बालक भी उन अनुव्रतों को पालन कर सकता है, और ऐसे कई जीव है कि 8-9वें वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। मालूम है? नहीं है तो आप कहेंगे महाराज अभी ये छोटा बच्चा है, इसको दीक्षा मत देना, अभी तो इनने दुनिया तो देखी नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वह दीक्षा को ग्रहण करके 9वें वर्ष में वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उस बालक में वह क्षमता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि जिया सहित ईसा पंचम काले बद्ध परिणामा उपाय पूविदे 9वीं वर्षे केवली होदी।
यानी 123 जीव इस पंचम काल में ऐसे होंगे जो भद्र परिणामी, सम्यक दर्शन भी नहीं रहेगा लेकिन भद्र परिणामी ऐसे जीव रहेंगे जो इस पंचम काल में भरत क्षेत्र से निकल करके विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ पर 8 वर्ष अंतर्मूर्त बाद दीक्षा को ग्रहण करके 9वें वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो बाद में निर्वाण को प्राप्त होंगे। अब उनमें 123 जीवों में यहाँ बैठे हुए किसी का नंबर है क्या? हाँ, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है कि 123 जीवों का विभाजन किया है कि पहले 3000 वर्ष में वह कितने 64 जीव मोक्ष जाएंगे। फिर उसके बाद 3 वर्ष में फिर 32 जीव मोक्ष जाएंगे और 32 या 24 गिनती करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। फिर 3 वर्ष में, फिर उसके बाद 12, फिर 3 वर्ष में फिर 8, फिर 4 और 1 ऐसा संख्या आती जो सब मिला करके 123 जीव हो जाते। तो ये विचार करो कि ऐसे जीवों के श्रेणी में हम आते हैं क्या? जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त हो, उतने भद्र परिणाम हमारे भीतर हो। क्योंकि यहाँ सम्यक दृष्टि वाला जीव यदि होगा तो वह सीधा स्वर्ग जाएगा, मोक्ष नहीं जा सकता, वह विदेह क्षेत्र भी नहीं जा सकता। जो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव ही मनुष्य बन सकता है और विदेह क्षेत्र में जा करके वहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पश्चात और फिर इसके उपरांत वह दीक्षा को ग्रहण करेगा और 9वें वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। फिर पूर्व कोटि आयु तक वह कभी भी मोक्ष चला जाएगा। ये होता है और ऐसा जन्म हो कि दोबारा जन्म लेना न पड़े। लेकिन क्या करें, हमारा जीवन अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए आए हैं और इसीलिए हमें इस बात को भी याद रखना है कि जो माताएं ऐसी मन में भावना भाती होगी कि ऐसे पुत्र का जन्म हो हमारे कोख से, जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष का जन्म हो, ऐसे कई माताएं भावनाएं भी रखती होगी और ऐसे संसार में अनेक प्रकार के माताएं हुई है और वह अपने अपने हिसाब से उन्होंने गर्भ संस्कार में ऐसी भावना की और उस भावना का नतीजा कि उनने जैसा चाहा वैसे पुत्र को जन्म दिया और जैसा चाहा वैसे उस पुत्र को उस मार्ग पे लगा दिया। ऐसी कोई माता है कि जो अपने बेटे को जन्म के पहले से संस्कार दे करके जन्म के बाद भी उसी प्रकार उसी संस्कार में पला बढ़ा करके उसको एक सन्मार्ग पर लगाने का काम किया हो। कहीं पर भी किसी ऐसे नारी का या स्त्री का कहीं कथा आती है? हाँ, लेकिन एक नारी हुई है, मंदालसा नाम की एक नारी। वैसे हाँ अभी बता रहे हैं, अभी उसकी कहानी भी बता देंगे। जैसे महापुरुष का जन्म लेने के लिए एक ऐसी माता होती है, भक्तामर में आप लोग पढ़ते, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रम नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूता सर्वा दिशा ददति भानि सहस्र रश्मिम
प्राच्यव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम, यानी पूर्व दिशाई ऐसी है कि वह सूर्य को जन्म देती है। जैसे वैसे तो इस संसार में बहुत सारी सैकड़ों हजारों स्त्रियां हैं जो 100 पुत्र को जन्म देती है, लेकिन हे भगवान, आपको आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता वह विरली हुआ करती है। और इसीलिए जिस प्रकार उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार सभी दिशाएं तो सहस्र तारा गणों को तो जन्म देती है, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली एक पूर्व दिशाई होती है। उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली माता विरली होती। और इस संसार में जो माता, एक माता मंदालसा नाम की वह माता, मंदालसा, उन्होंने वैसे अपना आत्म कल्याण की भावना से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वह मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाई और वह संसार मार्ग में वह आई। गृहस्थ जीवन को उन्हें स्वीकार कर लिया। एक राजघराने में उसका विवाह हो जाता है, लेकिन मन में एक विकल्प लेकर के कि मैं तो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकी, लेकिन मेरे होने वाले सभी पुत्रों को मैं मोक्ष मार्ग पर लगाऊंगी और उनको वह संस्कार दूँ। और जब वह माता पहले पुत्र के लिए गर्भ हुआ तो गर्भ में ऐसी लोरियां वह ऐसे भजन गाती थी, ऐसे स्तुतियाँ करती थी, ऐसे ऐसे संस्कार वह कर देती थी कि हमेशा भगवान की पूजा भक्ति में लगना और अच्छे कार्य करना, कभी गुस्सा नहीं करना और अच्छी शांत प्रवृत्ति के साथ अपना आचरण और व्यवहार करना। और हमेशा वह भावना कहती है कि जो भी मेरे पेट में आया हुआ पुत्र है वह जन्म लेकर के एक दिन जरूर वह मुनि बन करके वह अपना आत्मा का कल्याण कर ले। इस भावना के साथ वह हमेशा निरंतर भावना बांधी थी कि जो भी मेरा पुत्र होगा मैं उनको मुनि बनाऊंगी। इसी संकल्प के कारण उन्होंने उस प्रकार का संस्कार देना शुरू कर दिया। और उस जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके उपरांत उसको पालने में जब लोरियां सुनाती थी तो कौन सी लोरियां सुनाती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी शरीर भिन्न त्यज सर्वचेष्टां मंदालसा वाक्यमुपासि पुत्र। वह उस बच्चे को इस प्रकार बताती कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है और संसार मोह माया से तू परे है। इस प्रकार उसको संस्कार देते देते धीरे धीरे वह बेटा बड़ा होता चला जाता है और 8 वर्ष के बाद वह दीक्षा लेकर के चला जाता है। इस प्रकार पहला बच्चा मुनि बन करके चला गया, दूसरा बच्चा भी इसी प्रकार जन्म लिया और उसी प्रकार संस्कार देते हुए दूसरा बच्चा भी मुनि बन गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 बच्चों को उन्होंने मुनि बना करके मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। और इसके बाद राजा को संदेह होने लगा कि हमारी वंश परंपरा अब कैसे चलेगी। और इसके लिए उन्होंने वो दाइयों से पूछा और रानी से भी पूछा कि ये मुनि बन करके कैसे जा रहे हैं, अब हमारी वंश परंपरा कैसी चलेगी। और उनको चिंता सताने लगी। तो फिर उसके एक दाई ने
जो उस रानी की सेवा करने वाली दाई ने बताया कि उसकी दिनचर्या ऐसी होती है और ऐसे ऐसे बच्चे को संस्कार दिया, इसीलिए वह बच्चा अल्प वय में ही दीक्षा ग्रहण करके मुनि बन जाता है। ऐसी बात है, जब 7वां बच्चा गर्भ में आ गया, उनके लिए राजा ने दाइयों को लगा दिया और जैसे जन्म होने का समाचार आएगा तो वैसे आप हमें बता देना, ऐसे कह करके वह दाई को बता दिया। और जैसे ही जब 7वां बच्चे का जन्म होते ही राजा ने आदेश दे दिया दाई को कि उस बच्चे को उठा करके ले आना, और उस बच्चे को उठा करके ले आए और उसको उसका लालन पोषण वो माँ से दूर दूसरी जगह होने लगा। माँ जब उस बच्चे को जन्म दी और उसके उपरांत होश हवास में वह थी नहीं, और बच्चा उसी समय उठाया गया, और जब होश आता है तब वो पूछने लगती है कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। सब दाइयों से पूछने लगते हैं, लेकिन कोई किसी को बताने को तैयार नहीं है। वो रोने लगती है और मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। फिर एक दाई ने कहा कि राजा साहब ने उस बेटे को उठा के ले गए। तो वह वहाँ से रोती रोती वह अपने पति के पास, राजा के पास गई और वहाँ जा कर के उनसे समझाने का प्रयत्न किया कि आप उस बेटे को दे दीजिए, मैं तो दूध पिलाना चाहती हूँ और दूध पिलाना चाहती हूँ, बेटे को दे दीजिए। लेकिन वह राजा कहता है कि नहीं, तुम दूध भी पिलाओगी तो ये बेटा भी हमारे हाथ से चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा दूध भी नहीं पिलाऊंगी, पिलाने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे लिए वंश वारिस की जरूरत है, इसके लिए मैं इस प्रकार का कर्म नहीं करूंगा। बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए और रोते रोते उनको वापस आना पड़ा और अपने स्थान पर वह रोते रोते बैठ गई। और कब उनके आंखों में से पानी भी सूख गया, सब कुछ हो गया। लेकिन धीरे धीरे वह मन में एक विकल्प लेकर के, मैं 7वें बच्चे को मैं मुनि बना नहीं पा रही हूँ, मुनि नहीं बना पा रही, इस प्रकार का विकल्प उनके मन में हमेशा खलने लगा। लेकिन इस प्रकार करते फिर भी वो भावना भाती रहती है कि एक इसका भी उद्धार हो। लेकिन धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा था, छोटा सा हुआ, तो उन्होंने दाई को एक बार बुला करके कहा, उन्होंने एक कागज पे एक वाक्य लिखा और उसको एक ताबीज में बंद करके दे दिया और कह दिया कि इस बच्चे को गले में बांध देना, और यदि कोई पूछे तो बता देना कि बच्चे को नज़र न लगे इसलिए ताबीज पहनाया है। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और जब समझदार हो जाएगा तब इसको बता देना कि जब भी संकट की घड़ी आ गई, जब जीने की आशा सब छूट जाएगी, तब इस यंत्र को, इस ताबीज को खोल करके देख लेना, तुम्हारा माँ का वचन उसमें लिखा हुआ मिलेगा, तुम्हारे लिए रास्ता मिलेगा। इस प्रकार कह करके उन्होंने वह ताबीज गले में बंधवा दिया। और इस प्रकार कुछ समय निकल गया, वह बड़ा हो गया, यंग जवान हो गया और अनेक प्रकार की शस्त्र विद्या और अनेक विद्याओं में निष्णात हो गया। और वह यौवन अवस्था में प्राप्त हो गया और अचानक परचक्र का आक्रमण हुआ उस देश पे। जब पिता पूरी सेना को लेकर के उस शत्रु सेना का विरोध करने के लिए जाने के लिए तत्पर हुए, तब उस बेटे को मालूम हुआ कि पिताजी युद्ध पर जा रहे हैं। बेटा आता है
कहता है कि पिताजी, आपने मुझे पढ़ाया सिखाया, इतना योग्य बनाया, तो आज मैं आपको युद्ध में जाने के लिए कैसे दूं? मैं जब सक्षम हो चुका हूं तो मैं युद्ध पे चला जाऊंगा। ऐसा कह करके वह युद्ध स्थान पर तैयार हो जाता है और पिताजी स्वीकृति दे देते हैं। युद्ध स्थान में जा करके शत्रुओं के साथ वह लड़ना प्रारंभ कर देता है और अपना पराक्रम से शत्रु सेना को पीछे धकेल दिया। कई योद्धाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन शत्रु की एक व्यूह रचना में वह फंस जाता है और चारों ओर से शत्रु सेना उसको घेर लेती है और बीच में ये फंस जाता है। अब यहाँ जीने मरने का सवाल उत्पन्न हो जाता है। वो बेटा विचार करने लगता है कि इस व्यूह रचना को कैसे तोड़ करके बाहर निकले, इस व्यूह रचना से कैसे बाहर निकले। ऐसा सोचता सोचता अचानक उसके दिमाग में एक बात आ गई कि दाई ने उनको एक बता दिया था कि जब भी जीवन का आखिरी क्षण की स्थिति आ जाएगी उस समय ताबीज खोल करके देख लेना, माँ का कुछ संदेश है, तुम्हारे लिए रास्ता मिल जाएगा। और उसने तुरंत वह हाथी पर बैठा हुआ था और हाथी में अचानक जब चारों ओर से शत्रु ने घेर करके रखा, इसमें से बाहर जाना तो मुश्किल, ऐसे दशा में वह ताबीज को खोल देता है और ताबीज को खोल करके उसको देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, तुम्हारे 6 भाइयों ने बहुत ही अल्प समय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके अपना आत्मा का कल्याण कर लिया है और इसीलिए तुम भी उस दीक्षा को ग्रहण करके जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के तुम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हो और तुम्हारी अभी भी बचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और जैसे ही वह पत्र पढ़ा, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वहीं पर हाथी पर बैठे बैठे अपने वस्त्राभूषण उतार दिया और केश लोच करके वह मुनि बन गया। जो माँ हमेशा निरंतर विचार करती थी कि मेरा एक बेटा मुनि नहीं बना, बार बार वह दोहराती, इसको भी मुझे मुनि बनवाना है और इसलिए वह कहती थी। लेकिन आखिरी में उनका ताबीज में जो लिखा हुआ जो पत्र था, जब आखिरी समय में उस बेटे ने खोल करके देखा तो उस समय जब उन्होंने दीक्षा लेकर के वह हाथी से नीचे उतर जाता है तो शत्रु लोग देखते खड़े रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, और वह दंग रह जाते हैं कि अब इस मुनि अवस्था में अब वह शत्रु कैसे प्रहार कर सकता है। और वह माँ ने अपने सभी पुत्रों को आखिरी में सबको मुनि बना दिया और अपना लक्ष्य को पूरा कर दिया। इस प्रकार ये मंदालसा नाम की ये स्त्री इस इतिहास में हुई है और इस प्रकार का इतिहास में और कोई महिला आज तक नहीं हुई। इसलिए जो संस्कार होते हैं, संस्कार 2 प्रकार के होते, सुसंस्कार और कुसंस्कार। और उसमें सुसंस्कार जो होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। माता के द्वारा दिए गए संस्कार, गुरु के द्वारा दिए गए संस्कार और एक संगति का संस्कार। ये अच्छे संस्कार ये सुसंस्कार के कारण बन जाते हैं और यही संस्कार देने वाले यदि गलत हो तो वही कुसंस्कार के लिए कारण बन जाता है। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा जन्म हो, ऐसे संतान का जन्म हो जो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो करके अपना आत्मा का उद्धार करे और उसके साथ साथ औरों का भी उद्धार करे। और इसलिए हम यही भावना करते हैं कि संस्कार एक बहुत बड़ी
बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए ये जन्म और मरण के चक्कर से बचने का यही एक रास्ता है। और सब महिलाएं भी इस प्रकार की भावना करें कि ऐसे पुत्र और ऐसे संतान को इस जन्म में नहीं है तो अगले भव में किसी ना किसी भव में ऐसे संतान को जन्म दे, ताकि कीर्तन करने से महापुरुषों का जन्म उस कोख से उत्पन्न हुआ और उस जीवन को वह सार्थक करे और इस प्रकार अपना आत्मा का उद्धार करे। जय बोलो महावीर भगवान।